अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने लेसन नंबर 9 द स्टोरी ऑफ द प्रोडिगल सन के बारे में क्लास में पढ़ लिया था और इसको हमने 2 बार समराइज़ भी कर लिया था। अच्छा, प्रोडिगल मतलब मैंने आपको बता दिया है। प्रोडिगल मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसने अपने सारे पैसे बर्बाद कर दिए हों, अपना घर छोड़ दिया हो और बाद में वो सॉरी फील करता हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोडिगल। तो ये कहानी हमने पढ़ी थी, एक ऐसे बेटे के बारे में ये कहानी थी जिसने अपने पापा के सारे पैसे बर्बाद कर दिए, प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा अपना हिस्सा लेकर उसने सब पैसा उड़ा दिया, दोस्तों में उड़ा दिया। ठीक है, लेकिन बाद में जब उसके पास सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसके सारे दोस्त उसे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता है। ठीक है, ये स्टोरी हम कई बार क्लास में समराइज़ कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन भी दे चुके हैं। आज हम इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ साथ कीजिएगा, मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊँगी। ठीक है, ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको सिर्फ 1 वर्ड में आंसर देना है। ओके, ओनली 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। जैसे अ चाइल्ड हु हैज़ लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स। एक ऐसा बच्चा जिसने अपने माता पिता को खो दिया हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्फन। ऑर्फन की स्पेलिंग देख लीजिए, ORPHAN, ऑर्फन। ऑर्फन किसे कहते हैं? जिसने अपने दोनों माता पिता पेरेंट्स को खो दिया हो, उसको ऑर्फन कहते हैं। सेकंड है अ बुक दैट गिव्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स। एक ऐसी किताब है जिसमें हमें कई सारे वर्ड्स के मीनिंग मिल जाते हैं, तो वो उस किताब का नाम होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी की स्पेलिंग लिखिए ध्यान से, DICTIONARY, डिक्शनरी। अ पर्सन हु कैन नॉट हियर। एक ऐसा पर्सन जो सुन नहीं सकता, उसको बोलते हैं बेटा डेफ, DEAF, डेफ। ठीक है, अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक। एक पर्सन जो बोल नहीं सकता, उसको बोलते हैं DUMB, डम्ब। अ शॉपकीपर हु सेल्स प्रोविजंस। एक दुकानदार जो खाने पीने की चीज़ें, खाने का सामान बेचता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉसर, GROCER, ग्रॉसर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए ए पर्सन हु सेल्स फ्रूट। एक ऐसा इंसान जो कि फ्रूट्स को बेचता है, उसको बोलते हैं फ्रूटर, FRUITER। इसकी स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, फ्रूट लिख दीजिए पहले, फ्रूट, ER, फ्रूटर। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। एक ऐसा इंसान जिसका बहुत ज़्यादा विश्वास होता है अल्लाह पर, ठीक है, गॉड पर, तो उसको क्या बोलते हैं? बिलीवर, BELIEVER, विश्वास करने वाला। जो इंसान अल्लाह पर विश्वास रखता है उसको कहते हैं, विश्वास करने वाला जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलीवर। ओके, अ साउंड दैट कैन बी हियर्ड। एक ऐसी आवाज़ जिसको हम सुन सकते हैं, ऑडिएबल। ठीक है, AUDIBLE, ऑडिएबल। अ क्रेचर दैट हैज़ 4 फीट। एक ऐसा क्रेचर होता है, एक ऐसा जानवर जिसके 4 पैर होते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रपेड, क्वाड्रपेड, QUA, क्वा, DRU, PED, क्वाड्रपेड। ठीक है, अ वुमेन हुज हस्बैंड हैज़ डाइड। एक ऐसी औरत जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, ऐसी औरत को हम क्या कहते हैं? ऐसी औरत को कहते हैं हम, ऐसी लेडी को बोलते हैं हम विडो, WIDOW, विडो। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? चलिए, अब इन्हीं जो आपको जो ये वर्ड्स हमने लिखे हैं यहाँ पे, हमें इन वर्ड्स को ही सेंटेंस में बनाना है। यहाँ लिखा है, देखिए, यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। आपको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं, जैसे मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाए हैं। आप अगर चाहो तो आप भी अपनी तरफ से बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले है ऑर्फन, ORPHAN, ऑर्फन। रोहन इज़ एन ऑर्फन बॉय। अब आप ये कहेंगे मैम यहाँ पे एन क्यों आया है? तो यहाँ पे एन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे ओ है। ओ क्यों है यहाँ पे? ऑर्फन का ओ है, ये वॉवल है। वॉवल से पहले हमें एन लगाना होता है, या हम आपको बता चुके हैं, तो इस चीज़ पे आप ध्यान से लिखिएगा। रोहन इज़ अ नहीं लगाएंगे, रोहन इज़ एन ऑर्फन बॉय। ओके, डिक्शनरी, वी आर लर्निंग न्यू वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी। वी आर लर्निंग न्यू वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी। हम नए वर्ड्स याद कर रहे हैं, किस में से? डिक्शनरी में से। डेफ,
रोहन इज़ डेफ बाय बर्थ, रोहन जो है वो जन्म से बहरा है। ग्रॉसर, ग्रॉसर ओपन्स हिज शॉप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक ग्रॉसर जो होता है जो खाने की चीज़ों का सामान देता है वो अपनी दुकान को सुबह सुबह खोल लेता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। फ्रूटरर, फ्रूटरर सेल्स वेरी फ्रेश फ्रूट्स, एक फल वाला जो है वो अपने फ्रूट्स जो बेचता है वो बहुत फ्रेश फ्रूट्स को बेचता है। बिलीवर, बिलीवर का हमने बहुत सिंपल सा बनाया है, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, ठीक है। इसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ अल्लाह। ओके, लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कि हम अल्लाह पर विश्वास रखते हैं और हम बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं। आगे आ जाइए। ओके, अब ठीक है। नंबर 7 पे है ऑडिएबल। ऑडिएबल क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जो सिर्फ सुनने वाला होता है, जिसमें सिर्फ आवाज़ आती है। तो प्लीज़ स्पीक लाउडली, यू आर नॉट ऑडिएबल, थोड़ा तेज़ बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नंबर 8 है डम्ब, डम्ब, ही इज़ डम्ब बाय बर्थ, वो जन्म से गूंगा है, ठीक है। डम्ब कहते हैं गूंगे को, जो बोल नहीं सकता, जो बात नहीं कर सकता। नंबर 9 है क्वाड्रपेड, क्वाड्रपेड, डॉग इज़ अ क्वाड्रपेड एनिमल, डॉग की 4 टांगें होती हैं, डॉग इज़ एनिमल भी है, ठीक है। क्वाड्रपेड कहते हैं एक ऐसा जानवर जिसके 4 पैर होते हैं, तो उसे कहते हैं क्वाड्रपेड। डॉग इज़ अ क्वाड्रपेड एनिमल। विडो, मिसेस शर्मा इज़ अ विडो, मिसेस शर्मा इज़ अ विडो, मिसेस शर्मा जो हैं वो विडो हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का काम आप सबके पास होना चाहिए, आप सब अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा, जिसका नहीं हो पाया है प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसका फ़ोटो मैं आपको जल्दी ही भेजूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। ध्यान रखिए अपना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।